सो अगर तो भाई मेरा शक्ल देख के यहाँ से वीडियो से वापस जाने वाले तो रुको यार, एक बार मतलब सुन तो लो हुआ क्या आपके भाई के साथ, मतलब क्या क्या चीज़ें होती रहती, कभी क्या हो जाता पता नहीं चलता। सो जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस कर दिया था कि आपको मुझे वीडियो देना है, बायोलॉजी का सिलेबस आपको बताना है, बट जैसे मैं गया वीडियो बनाने 2 बज गया, समय मतलब वीडियो बना लेते यार, दोपहर का समय है, करना ही क्या है। बट जैसे मैं गया ट्राइपॉड लेने, पता चला भाई ट्राइपॉड आधा मतलब बीमार पड़ा है बेचारा, उसका एक्सीडेंट हो गया था कल, पता नहीं क्या हुआ, काम नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, बस हाल ख़राब है उसका। अब जब बेचारा मेन चीज़ ही नहीं है तो मैं मोबाइल रखूँ कहाँ पर, ये पहली प्रॉब्लम। फिर से चलो कहीं भी चले जाते हैं, वीडियो तो बनाना है, कहीं पे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। माइक ढूंढने गया, पता चला माइक जो है वो हमारे ट्राइपॉड के सदमे में बेहोश पड़ा है, मतलब फ़िलहाल के लिए कोमा में है। तो फिर भी यार वीडियो तो बनाना था, जब बोल चुका हूँ तो वीडियो तो आपको एनी हाउ देना है बना करके। सो मैं आ गया छत पर, बोला चलो जो होता है धूप में खुले आसमान के नीचे, मतलब जो भी है माहौल यहाँ बन रहा है, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपको सिलेबस समझाते हैं बायोलॉजी का। वैसे भी बायोलॉजी पढ़ना है तो थोड़ा हमारा यहाँ पर मतलब अच्छा खासा माहौल सेटअप है, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही हैं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी, बट हाँ मज़ा आ रहा है। आसपास की छत पे से कोई नहीं है, मैं अकेला ही बढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है। हो सकता है लोग थोड़ा बहुत कहे कि अरे क्या पागल लड़का, बट चलता है, कभी कभी पढ़ाई लिखाई में पागलपन जरूरी है। सो आइए, ये तो हो गई हमारी कुछ बातें, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। हमें मेन समझना है बायोलॉजी का सिलेबस क्या है क्लास 10th का। देखो एक चीज़ बता देते हैं आपको क्लियरली कि जो बायोलॉजी जो हमारे पास सब्जेक्ट है एक्चुअल में, देखो हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ा क्लियर ना आ रहा हो, मैनेज कर लेना आज की वीडियो में। हमारे सब्जी वाले भैया भी जा रहे हैं अभी, हो सकता है उनकी भी आवाज़ आपको सुनाई दे, तो पॉसिबल है, बट ठीक है देखते हैं हम लोग। सो एक चीज़ मैं बता ये रहा था आपको कि जो बायोलॉजी ये है, ये एकमात्र ऐसा सिलेबस आपका सब्जेक्ट है जो आपका CBSE हो या WBBSC हो, लगभग 1% का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा है नहीं। वो भी एक टॉपिक का डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो बंगाल बोर्ड में है बट CBSE में नहीं है, या CBSE में है बंगाल बोर्ड में नहीं है। ओके, सो ओवरऑल आप ये मान के चलो 100% आपका बंगाल बोर्ड का बायोलॉजी का सिलेबस हो या फिर CBSE हो, वो आपको सेम देखने को मिलेगा। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट बुक होती है बायोलॉजी पढ़ने के लिए, नोट कर लेना ये मेरी बात, ये मैं नहीं कहता हूँ, वो टीचर जो 10 से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके पास 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, नीट एग्जाम में जो बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं इनके स्टूडेंट्स ऑलरेडी भाई 360 में 360 स्कोर कर रहे होते, उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका खुद का सजेशन होता है कि सबसे जो पहला सबसे जो बेहतरीन किताब है जो आपको फॉलो करना चाहिए बायोलॉजी में, वो है NCERT, मतलब जो हमारा दिया गया NCERT का बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th के लिए, वो आपके लिए वेल एंड सफिशिएंट है। वहाँ से ही लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्वेश्चंस बन के आ रहे होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ऐसा सभी का कहना है। अब मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा उसको बहुत अच्छे से डिटेल में, तो यहाँ जिस हिसाब से उसने लिख रखा है ना, मतलब पता नहीं जिसने भी बायोलॉजी लिखा है NCERT में बहुत अच्छे से लिखा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में वो मामला नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई हमारी अभी यहाँ पर, हमें बुक क्या फॉलो करना है, NCERT। ओके, अब बात करते हैं क्या चैप्टर्स हमारे यहाँ पर। एक पल की खुशी में देता हूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर आपको पास सिर्फ 5 यूनिट्स है। ओके, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा आपको, बट हाँ 5 यूनिट्स है, लेकिन चैप्टर्स एक्चुअल में 16-17 या फिर 20-22 है ना। पता नहीं ये क्या नशा करके मतलब ये लोग देते हैं यार, 5 यूनिट दे दिया, उसके अंदर एक एक यूनिट में 4-4 चैप्टर दे दिए, बहुत ख़राब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं हर एक यूनिट में हमारे पास क्या मिलने वाला है अपने को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एक बार देखते हैं और आपको बताते हैं, है ना। सबसे अच्छा रहेगा, चीज़ें याद नहीं रहती है, चैप्टर का नाम कौन याद रखता है, चैप्टर में क्या चीज़ है वो याद रहती है हमें, बट सारा चैप्टर का नाम लाइन से याद नहीं रहता। अब दुख परेशानी है, दुख तकलीफ है, ओके चलता रहता है इतना। आगे देखते हैं। सो पहला हमारे पास जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो इसमें होना क्या है आपको सिंपल बताता हूँ। पहला चीज़ तो द लिविंग वर्ल्ड आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जो भी हमारी दुनिया है, और एक्चुअल में उसमें ये आपको पता चलेगा भैया सिर्फ हम ही नहीं है, मतलब स्पेस के बाहर नहीं जाएंगे हम, बट समंदर में, ज़मीन के नीचे, या कुछ और भी ऐसे जो प्रजातियां हैं वो हमें जानने को मिलेंगी, किस तरीके से हमारा जो ज़िंदगी शुरू है वो हमें पता चलेगा। ओके, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब वो सिंपल बताता हूँ क्या है। हम लोग जो जात पात की बात करते हैं ये चीज़ वही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जा रहा है जात पात, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, उससे अलावा रिलेट कर सकते हो बात को, ओवरऑल वही है। आपको क्लासिफिकेशन वही पता चलेगा, मतलब किसको किस क्लास में रखा गया है, कौन फाइलम क्लास में है, कौन इसमें है, कौन उसमें, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड देन उसी को और अच्छे से एलाबोरेट किया गया है भाई अगले यूनिट में, अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। अब ये टोटली जात पात वाली बात है यहाँ पर। देखो क्या है, क्योंकि आपको प्लांट किंगडम वही पढ़ाया जाएगा, कौन भैया प्रोटोजोआ आता है, कौन मोनेरा में आता है, कौन किस किंगडम में। जैसे सिंपली हम लोग क्या, जैसे कि मुस्लिम में बहुत सारे नाम, खान है, शेख है ना, और पता नहीं है बहुत सारे जात वगैरह, तो सिद्दीकी ये सब बोलते रहते हैं। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हिंदू में जैसे बोलते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है राजपूत है, मराठास है, तो
वही जो चीज़ है ना, एक तरह का किंगडम है, बोला वही मराठा अपना किंगडम था, उनकी नस्ल चलती आ रही है। वही चीज़ हमें यहाँ देखना है। एनिमल्स में भी कौन कौन से और जायलम मिलेंगे, फाइलम, मोनेरा, प्रोटोजोआ, ये सारे जो किंगडम्स मिलने वाले उनके बारे में आपको सिंपल पढ़ लेना है। तो पढ़ लेंगे, क्या जाता है, पढ़ने के लिए दिया गया है, पढ़ लेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें 3 यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। नाम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए, ज़्यादा बात करने की है नहीं यहाँ पर। ओवरऑल शॉर्ट में बताता हूँ कहानी क्या है। अब देखो जात पात हमने यहाँ पर बांट दिया, कौन किस जात है, मोनेरा, प्रोटोजोआ हो गया। अब उठाएंगे एक जात को अच्छे से, उसको पढ़ना है भैया। भाई इसका नेचर क्या है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से कैसा दिखता है। मतलब एक फूल उठाना है मेरे को, कोई भी ऐसे रोज का प्लांट लेता है, गुलाब का फूल मुझे देखना है, ये गुलाब का फूल आखिर लाल ही क्यों है, जो सादा है तो सादा ही क्यों है, लाल है तो इसका लाल होने का रीज़न क्या है, वो अंदर से देखेंगे हम लोग जा करके। उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ये अपनी नस्ल को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये लोग। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेकंड यूनिट में देखते हैं, बारी बारी अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग यूनिट्स में। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर अब ये बात है कि स्ट्रक्चर हमने ओवरऑल देख लिया, अब फंक्शंस के बारे में जाने के। यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली मेनली डील करता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर डिवीजन से रिलेटेड। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल है वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, एक डिवाइड होकर के 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, मतलब बन के फिर कर क्या रहा है, वही सब हमें समझना होता है यहाँ पर। ये ओवरऑल है। तो वहाँ पे सेल चैप्टर हमारे पास है, बायोमोलिक्यूल्स पर सब बायोलॉजी में केमिस्ट्री आएगा, और जब तक केमिस्ट्री ना आए तब तक बायोलॉजी अधूरा है, मतलब अधूरा हो जाता है। फिर डिवीज़न वगैरह वही सब जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो। बट एक चीज़ और बता दूँ, 9th में अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो जा करके आपको 11th में बहुत मजा आएगा, वरना अदरवाइज़ आपको ना थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि 9th की बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेसिक टर्म्स जो है वो यहाँ पर रिपीट होती है, और टीचर के पास उतना समय नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट कि वो आपको क्लास 11th में 9 वाली चीज़ें बता सके। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि भैया मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी क्लास 11th आगाज़ के नाम से एक बैच यहाँ पे बनाया था, और उस बैच में हमने ऑलरेडी बायोलॉजी आपको फंडामेंटल्स पढ़ा दिए। तो जाइए उसका पूरा प्लेलिस्ट देते हैं हम लोग, जाके देखिए, वॉच कीजिए, मज़े कीजिए ज़िंदगी के, मतलब मज़े ही मज़े। अब हम आपके साथ हैं तो क्या दिक्कत है आपका। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में फिजियोलॉजी, एंड देन यूनिट 5 में हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ जानेंगे कि भैया जो प्लांट्स है आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्या है, प्लांट्स में सारा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे क्या नॉर्मल घर में जैसे फादर, उनका सिंपल एक रोल समझ में आता है कि भैया रोल क्या है, ओवरऑल जो घर के सारे खर्चे मेंटेन करना, ठीक है, इसमें क्या खर्च हो रहा है, कौन किधर से, वो सारा मेंटेन करना। घर में जो मदर, उनका रोल क्या है, जो खर्च आ रहा है एक्चुअल में, जो खर्च अब मेंटेन हो रहा है, तो उसमें जो काम हो रहा है, जैसे कि खाना बनाना हो गया, घर के डेकोरेशन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है, तो हर एक के जिम्मे एक काम होता है जो उसको देखना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, जो उसको दिया गया। उस तरीके से प्लांट्स में भी यही चीज़ें, एनिमल्स में यही चीज़ें। तो प्लांट फिजियोलॉजी यही अपने को पढ़ना है, क्या काम किसके जिम्मे है, वो किस तरीके से कर रहा है, कुड़ियापंथी कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब चढ़ के सो गया है, वो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में वही है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है ये आपको यूनिट है, काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा मतलब एक जो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे फेवरेट जो चैप्टर बनता है, सबसे फेवरेट यूनिट, वो यूनिट 5 बनता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि और इसमें भी जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है चैप्टर पढ़ने में, वो आपका है ये वाला, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंट्स है यहाँ पर। एंड देन एक इसमें हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन जो आता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी मज़ेदार लगता है। मतलब भाई दिल जीत लेता है ये चैप्टर, मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जाती है यहाँ पर, और अगर टीचर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया देन आपको मोहब्बत हो जाएगी इस चैप्टर से, इतना मज़ेदार चैप्टर। तो ओवरऑल यही चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। आप उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत आपको भी सीनरी देख के अच्छा लगा हो, इसमें घूम रहा है इसलिए थोड़ा आसपास आप दिखते रहे। लेकिन ऐसे भी घर बड़े बड़े, बट घर में लोग नहीं दिखते, पता नहीं लोग गए कहाँ घर बना करके। ऐसे नहीं करना चाहिए, एक आध घर हमें दे देना चाहिए, बना के चले गए तो खाली रखने का फ़ायदा क्या है। खैर ठीक है, जो भी हो, फालतू बात बहुत हो गई। यहाँ तक हमारे चैप्टर का डिस्कशन खत्म हुआ, ये था बायोलॉजी के बारे में। बहुत जल्द ट्राई करते, नेक्स्ट डे पे ही हम बायोस के बारे में यहाँ पर ख़त्म करेंगे। एंड देन ना 2-3 चीज़ें मैंने बहुत ज़बरदस्त सोच रखी है क्लास 11th के लिए, इसलिए मैंने एक पोल भी डाला था कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई की टारगेट कर रहे हो, फिर सिर्फ बोर्ड्स के बारे में आपका रुझान है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपने सब में वहाँ पे जाकर वोट कर दिया, अगर नहीं भी किया है तो वो पोल जो हमारे ओरिजिनल जो चैनल है मॉडर्न पढ़ाई आमिर जावेद के नाम से, वो मैंने वहाँ पे पोल डाला है। जाइए, उस चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ मैं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो भाई ये हमारा सेकंड चैनल है क्लास 11th एंड 12th के लिए। बाकी हमने एक ओरिजिनल चैनल बना रखा है जिसमें हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं। जाइए वहाँ पे अपना वोट डालिए, आप किस एग्जाम को टारगेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस आपके लिए सोच रखा है वो हम आपको बताएंगे अपकमिंग 3 से 4 दिनों में। तब तक अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, वरना ज़िंदगी बाद में आपको एंजॉय करेगी ही करेगी। वो तो खैर विधि का विधान है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो फिलहाल बहुत जल्द मिला अपने अगली वीडियो, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।